नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। आज हमारे साथ सतीश भाई पटेल है, पूसरी गांव, साबरकांठा जिला। तो आपने यहाँ पे गौशाला पे गौ कृपा के लिए आए थे और हम अभी देख रहे थे कि भाई ज्यादा गोबर से ये जो आप केला देख रहे हैं, केला लगभग 63 दिन का है और उसमें ज्यादा गोबर और ज्यादा बैक्टीरिया का वाला है। तो 63 डेज में ये केले की हाइट, और सब लोग मित्र लोग, किसान लोग ही आ जाए। आप महाराष्ट्र से है और आपको कैसा लग रहा है और आपके अनुभव गौ कृपा अमृतम के, आप कौन सी फसल में ले रहे और क्या कर रहे हैं? मुझे वो भी किसानों को फ्री बांट रहे, इसलिए मन हुआ कि आज इनसे बात की जाए साथ साथ में। तो ये अनुभव क्या लग रहा है और आपके खेत के अनुभव क्या है? ये अनुभव मैं पहले देख चुका हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ विजिट करने आया था तो आपका जो घास का जो कितने दिन में जब बड़ा होता है और उसका मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो देख के मुझे पता चला था कि इतनी अच्छी क्वालिटी कोई फर्टिलाइजर के बिना अगर होती है तो हमारी फसलों में यही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा आपका फार्म का स्टडी किया, उसके बाद में यहाँ से गौ कृपा अमृतम ले गया था। और आलू में मैंने मान के चलो 100 एकड़ में इसका अनुभव किया था। अच्छा, 100 एकड़ में आलू? आलू आलू सबसे जटिल फसल है किसान मित्रों। वो भी प्रोसेसिंग वेरायटी, प्रोसेसिंग वेरायटी चिप्स और फ्रेंच फ्राई में यूज होती है। तो हमें दिक्कत थी टीपीओडी की, जो हाई शुगर बोलते हैं, क्योंकि आलू की हमारी गाड़ी जब प्लांट पे पहुंचती है तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है क्वालिटी की। कि अगर उसमें टीपीओडी शुगर लेवल हाई है तो वो गाड़ी रिजेक्ट हो जाती है, तो बहुत नुकसान होता है। 20-25 रुपए पर केजी आलू होता है, तो 35 टन की गाड़ी मान के चलो 7-8-9 लाख तक पहुंच जाती है, पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। तो ये जो दिक्कत थी उसको फेस कर रहे थे हम लोग। फिर आपका वीडियो देखा, आपके अनुभव लोगों के, किसान के देखे, उसके बाद में आपकी विजिट की। तो मैंने अपने फार्म पे जब इस चीज यूज करना चालू किया तो उसके बाद आपके जैसे सजेशन बताए गए थे, आपकी टीम ने भी बताया, उस प्रकार से मैंने 100 एकड़ में वहां पे अपने असीम फार्म पूसरी, साबरकांठा जिला और तलुक तालुका, वहां पे मैंने मान के चलो कि 100 एकड़ में मुझे पता चला कि अभी क्वांटिटी बढ़ानी है तो 15,000 लीटर, 5-5 हजार के जैसे आपके यहाँ टैंक लगे वो देख के गया था, उस हिसाब से मैंने 3 टैंक लगाए। फिर वहां पे आप जैसे यहाँ से मुझे गाइड किया गया था, मछली के वो ऑक्सीजन वाले पंप लगा दिए और बढ़िया मतलब कंटिन्यू उसको रखा आलू की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक। तो आज जो मेरे फार्म से जो आलू निकल के आता है समझो, तो बाकी चीजों में तो हम बहुत मतलब प्रोफेशनली करते हैं कि भाई आलू की खुदाई की मशीन बाहर से लाए है, जर्मनी से, वो सब चीजें थी, लेकिन क्वालिटी कहाँ से लाए अपनी फसल में। तो अब जो आलू उसके बाद गौ कृपा अमृतम का यूज अपने फार्म के करने के बाद जो मेरे कोल्ड स्टोरेज में, काव्या कोल्ड स्टोरेज, आदर्श में, श्री शारदा में, जहां मेरे कोल्ड में वो स्टॉक हुआ है, वो गाड़ी आज लड़के बोलते हैं कि सर बाकी के फार्मर से भी हमने आलू परचेज करके रखा है, अपने यहाँ से भी आया है। तो अपना आलू कोई भी गाड़ी हम जब उसका क्वालिटी टेस्ट करके लोड करते हैं तो कोई देखना ही नहीं पड़ता है। अरे वाह। 0 से 5 हमारा स्टैंडर्ड रहता है, 5 से लेके 15 तक का नॉर्मली एक स्टोर से, लेकिन 0 से 5 में अपनी क्वालिटी आज आ गई है एक ही साल में। अब मेरा भरोसा यह है कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है, और प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज किया है तो मुझे उस पर भी भरोसा आ गया है कि भाई इसके बाद अब जब अगली साल आएगी और वो मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। एक साल गया है, फिर मैंने आपके जो सजेशन थे कि आप गोबर ज्यादा से ज्यादा डालो, तो मैंने अभी 800 ट्रॉली वहां डंप किया है। उसमें ये जो फसल रहती है मतलब गर्मी की, वहां पे हमारा कोई ज्यादा कोई क्रॉप नहीं रहता है, तो पूरा उसमें मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। अभी टैंक 7 दिन 8 दिन के बाद उसमें खाली कर देता हूँ, फिर उसमें अदर एक्टिविटी करके फिर वो 8-10 दिन बाद फिर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो वो खाद जो जाएगी मेरे खेतों में, तो और वो कंटिन्यू जो स्प्रे में आपका जाएगा गौ कृपा अमृतम और रेगुलर जो ड्रिप में जाएगा, तो मुझे लगता है रिजल्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मिलेगा अगले साल, मुझे पक्का भरोसा है। आपने कुछ मूंगफली का भी किया था? मूंगफली ये भी जब हमारा ग्राउंड नट का फसल खत्म पूरा निकल जाता है तो फिर ये गर्मी के सीजन में कुछ नहीं करते, फिर सीधा चौमासु या ये सीजन में, मानसून सीजन में हम ग्राउंड नट लगाते हैं। तो ग्राउंड नट का आप आज जो उसका जो पर्ण है वो आप देखोगे कि मेरे आसपास के बगल में, क्योंकि मैं फील्ड में किसान हूँ तो खुद घूमता हूँ और मतलब लोगों से भी जुड़े हुए हैं किसानों से, क्योंकि आलू का काम है, तो देखता हूँ तो मेरे जो पर्ण है वो बाकी जो फार्मर के उससे ज्यादा बड़े हैं। और मेरे यहाँ जो एग्रोनॉमी से आते हैं, मतलब एरिस कंपनी, बहुत सारी कंपनी से लोग आते रहते हैं, तो एक साहब परसों आए, उन्होंने बताया कि ये जो पर्ण आपके है ग्राउंड, उससे एक पता चलता है कि आपकी फसल 1.5 गुना होगी। अरे वाह। वो उन्होंने पौधे की जो सिचुएशन देख के बताया कि उनका जो अनुभव था जी। मेरा जो अनुभव कहता है कि आज जो इतना हरा पौधा है, पर्ण इतने बड़े हैं, और हमें ये साल ऐसा है कि ज्यादातर अभी वो हवामान इतना खुला नहीं रहा है ग्राउंड नट के लिए, तो फार्मर आज स्ट्रगल कर रहा है कि 40 दिन से बादल है, तो लोगों की परेशानी है कि ग्राउंड नट में विकास वृद्धि नहीं होती। लेकिन मेरे फार्म में आज, मेरे फार्म में वहां पे करीबन 100 एकड़ ग्राउंड नट है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है।
और गौ कृपा अमृतम का ही छिड़काव होता है। आज मेरे पंप में यही भर के बंदे छिड़काव करते हैं। मैंने ना कुछ फंगीसाइड का यूज किया है न कुछ भी नहीं। जो सतीश भाई ने बोला ग्राउंड नट मूंगफली के अंदर हमने पाया है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन 5% से लेके 20% तक तेल की परसेंटेज भी बढ़ती है। तो इस बार आप चेक करना कि क्या हो रहा है। और सतीश भाई ने जो बोला उसका मैं अगर थोड़ा कंक्लूड करूं तो उन्होंने गोबर भी सही मात्रा में अच्छे से गौ कृपा से कंपोस्ट किया, वो डाला, गौ कृपा कंटिन्यू नीचे और ऊपर स्प्रे किया, तो उनको परिणाम मिला है। और एक आदर्श युवा किसान कितना बड़ा कार्य कर सकता है, कितनी बड़ी लैंड में काम कर सकता है, खेत में इतना बड़ा खेत और अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे सप्लाई करना। तो किसान मित्रों, नए अभिगम के साथ देखना है। देखो, हमेशा हम ऐसा कोई ना कोई बहाना बताते कि गोबर कहाँ से आएगा, उतना वहां से लाए, दूर से लाए। आपके खेत में यूरिया कहाँ से आता है? रशिया से आएगा, यूरोप से आएगा, वहां से कहीं और गया, फिर आया, फिर स्टीमर में, फिर आया। तो कितना लंबा चेन होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल होता है। आप गोबर की डिमांड करो, जो पैसा विदेशी कंपनी को दे रहे हैं उसकी जगह पे गोबर को पेड करके दो गौ वालों को और खुद गाय लाओ। तो गाय आधारित अगर जब हमको डबल ट्रिपल प्रोडक्शन मिल सकता है, जैसे हम लोग बहुत फसलों में डबल से ट्रिपल तक पहुंच चुके, तो क्या होगा कि खेत में लेबर तो उतना ही लगना है, तो लेबर तो कम लगना है। तो नए अभिगम के साथ खेती का ऐसा योजना बनाइए कि बहुत आर्थिक स्वाभिमान से सब लोग खड़े हुए और ऐसे युवा लोग अलग अलग जगह पे गांव से हो और शहर की तब भागा न जाए, जमीन बेचा न जाए और स्वाभिमान से हम वापस खड़े हो जाए। सतीश भाई, मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा कि आपने गौ कृपा का सही उपयोग तो किया, लेकिन साथ में दूसरे किसानों को आप फ्री बांट रहे, हम जिनको भी एड्रेस दे रहे और उनको भी आप गाइडलाइन दे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलकर आगे करेंगे। पक्का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। में क्या होता है कि फार्मर के सामने बहुत चैलेंजिंग है। फार्मर क्या सोचता है, हम जब उसको बोलते हैं कि भाई आप डंप करो, फिर उसको कंपोस्ट करो, तो वही सोचता है कि ये साल का मेरा बजट जो है वो खाद जमीन में डालने का है। आप मुझे फिर 4 महीने के लिए रुकने को बोलोगे तो मेरा डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो फार्मर को यही बोलते हैं हम, जब मेरे पास कोई फार्मर आता है तो भी आप 50 ट्रॉली डाल रहे हैं तो 10 ट्रॉली कंपोस्ट करके डालो। आज एक सीजन के लिए 10 ट्रॉली कम जाने दो खेत में, और फिर ये 10 ट्रॉली का आपको जो रिजल्ट आएगा गौ कृपा अमृतम से आप जो कंपोस्ट करके डालोगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो फिर आप एक भी ट्रॉली डायरेक्ट नहीं डालोगे। और डायरेक्ट खाद जब जाता है गोपाल भाई, तो चीज क्या होती है कि डायरेक्ट खाद जाने से, आज पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, बाप दादा, वो एक खड्डे में गोबर डालते थे तो अपने आप वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती थी। 8-10 फुट खड्डा ऊंडा रहता था, उसको वो पूरा भरते थे धीरे धीरे करके, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें एक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रकार की होती थी। आज ऊपर खुला गोबर डालते हैं लोग, 1-2 ट्रॉली हुआ और फिर बेच दिया। तो उसमें जो कच्चा बीज आता है, वो खाद भी कच्चा होता है, तुरंत उसको वो हमारे खेत में आता है। उसकी वजह से खरपतवार बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन, पर इसका कोई इलाज नहीं है। फार्मर छोटा होता जा रहा है। अब बड़े किसी के पास उतने ज्यादा वो है नहीं, घास गाय या भैंस, कि उसकी वजह से उसको ज्यादा मात्रा में गोबर मिले। तो एक तो 1-2-4 ट्रॉली ऊपर से ले लिया, खेत में डाल दिया, तो फिर वो खरपतवार बढ़ती जा रही है। और उसके माइनस पॉइंट ये है कि फार्मर जब खेती करता है तो फिर वो दवाई का छिड़काव करता है। एक तो उसने पहले से इसका डोज अंदर डाल दिया कि मेरे फार्म में खरपतवार होएगा ही, और फिर आप उस पर वो दवाई ढूंढते हैं, फिर महंगी 2,000 रुपये लीटर, 4,000 रुपये लीटर, उसका भी दाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल तो होता नहीं है। तो उसकी वजह से फार्मर को नुकसान तो डबल हो रहा है। लेकिन फार्मर एक वन टाइम सॉल्यूशन ढूंढता है कि चलो आज उसका इलाज हो गया, बात खत्म। लेकिन 1 साल 2 साल 3, मैंने अपने खेतों में देखा है कि बीज कहीं नहीं जाता है, बीज का कंट्रोल होता है। थोड़ा सा भी अगर हमारे दवाई छिड़काव करने में थोड़ी गड़बड़ हुई तो फिर उस साल इतना खरपतवार, उतना घास होता है कोई भी क्रॉप में कि आप उसको वो पाक भी कई बार तो लोग नहीं ले पाते। अगर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे क्रॉप तो ले ही नहीं पाते हैं फार्मर। तो ये माइनस पॉइंट है आपका ये जो है सिस्टम कि भाई आप उसको कंपोस्ट करके डालो। तो वो अगर फार्मर थोड़ा करके, अगर हिम्मत करके अगर थोड़ा थोड़ा चालू करेगा कि भाई छोटे लेवल पे चालू करे और वो ऐसे यूज करेगा, तो फ्यूचर उसका बहुत अच्छा बन जाएगा। सारी सॉल्यूशन आपके पास है अगर फार्मर उसका सही तरीके से समझ के उपयोग करे तो। और वो मैंने इतने बड़े फार्म पे किया है, अपने 100 एकड़ में उस चीज को मैंने करके देखा है कि हो सकता है, पॉसिबल है। सतीश भाई ने जो बोला कि प्रॉब्लम का ये समाधान हमारे पास जो बोला वो फॉलो करेंगे तो है। सच में मैं बताऊं कि सतीश भाई को मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा क्योंकि उन्होंने टेक्निकल बातें करी। एकदम सही बात है। हम हर शिविर में कहते हैं कि कच्चा गोबर कभी मत डालो, उसके अंदर खरपतवार जाएगी और कंपोस्ट किए बिना का खेत में गोबर गया, उसके फंगस लगेंगे, फायदे की जगह नुकसान होगा। और गोबर के अंदर जो भी निंदाई के बीज है, खरपतवार के बीज है, ये गौ कृपा अमृतम के बैक्टीरिया उसको खा के उसका भी खाद बना देते हैं। तो
एकदम इन्होंने सही बात कि भले जितना धीरे डालो लेकिन प्रॉपर कंपोस्ट करके ही जाना चाहिए। और खरपतवार के बीज जितना आप उसको दबाएंगे वापिस अचानक से फिर बड़ी मात्रा में भविष्य में आएंगे जब हमारे से कोई भी चूक रह जाएगी। तो बड़ी टेक्निकल बातें करी। यहाँ पे कुछ और भी किसान आए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सतीश भाई ने तो शायद अंदर जाके मिट्टी देखा हुआ है, तो आप महाराष्ट्र से हो और आप है तो कहीं पर भी अच्छा हो वहां से आप मिट्टी ऐसे हाथ में भर के लेकर के आइए ना। आपको मिट्टी कैसा लग रहा है बताइए अंदर जाके, और अंदर फसल कैसी आप देखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि गोबर डालेंगे, बैक्टीरिया डालेंगे, तो मिट्टी हमारा 1 फीट तक ऐसे हाथ से गुदते जाओ तो बहुत इजीली सारी मिट्टी हाथ पे आ जाती है और कंपोस्ट हो जाती है। बड़ी मात्रा में केचुआ पैदा होता है, बड़ी मात्रा में बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी होगी तो सब जगह पे काम होगा। भाई साहब ने जैसे 500-700 ट्रॉली गोबर का खाद खरीदा। आइए, आपको कैसा लग रहा है मिट्टी? हम दुलिया महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हम भी 5 साल से नैसर्गिक खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुभाष पालेकर जी आप जानते होंगे। बिल्कुल। हाँ, उनकी सब इंफॉर्मेशन के अनुसार हम लोग खेती कर रहे हैं। हाँ। अभी हमने यूट्यूब पे देखा था आपका गोकुबा बर्तन के बारे में। हाँ। तो अब हम दुलिया से यहाँ पर आए, हाँ खास करके आपसे मिलने के लिए जी। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान कर रहे हैं। तो किसानों ने हमको बोला है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी ये भाई साहब भी बोल रहे थे, हाँ। उनका भी मैंने सुना, तो ये बहुत अच्छा है। अब हम खेत में जाके आए और देखा है सब मिट्टी बहुत बढ़िया है और ये हर एक किसान ने यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये देख सकते हैं कि ये मिट्टी भुरभुरा है, हाथ में चिपकेगा नहीं। आप देखिए ऐसा कर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और भुरभुरा भी कैसा है, तो आपको कैसा लग रहा है मिट्टी? बहुत अच्छा, कंपोस्ट खातर जैसा है ना। जो हम सेंद्रीय तैयार खातर लाते हैं, वो कंपोस्ट खातर बिल्कुल ऐसा ही आता आपके है। हर फार्म में मैंने देखा है, कहीं पे भी हाथ डालो आधे फुट तक तो वैसे ही चला जाएगा आपका। बिल्कुल। तो आपने जो बात बताई ना, हर किसान के खेत में ऐसी मिट्टी, ऐसा वातावरण हो गया, उस किसान को कभी भी चिंता नहीं है। तो प्रोडक्शन आपका ज्यादा आना चाहिए, गुणवत्ता ज्यादा आनी चाहिए। भाई साहब ने बताया, देखो हाथ में चिपका नहीं, इतना मिट्टी हो और कितना भी गोते ऐसी मिट्टी निकलना, तो अपने आप फसलों के लिए एक आदर्श वातावरण हो जाता है। तो भाई साहब ने जैसे बताया, ज्यादा गोबर, ज्यादा गौकृपा अमृतम, ज्यादा परिणाम, तो और ज्यादा गुणवत्ता। जैसे आलू, उनकी गुणवत्ता बदली, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन बदल रहा है, ऐसे ही सब औषधीय वैल्यू, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सभी पौधों के अंदर बढ़ रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ रहा है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और स्वाद तीनों में बढ़ोतरी आ रही है। जिन कंपनियों ने बोला कि 2 से 3 किलो तरबूज आएंगे, वही तरबूज 8-10 किलो चले गए। तो मतलब कंपनी वाले भी सोच रहे कि क्या हो रहा है। तो मैं हृदयपूर्वक किसानों को विनती करूंगा कि ये निःशुल्क अभियान है। गाय आधारित खेती करके स्वाभिमान से गाय को भी सम्मान पूर्वक हमें बहुत बढ़ाना है, खेती को भी बहुत बढ़ाना है। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, आप सभी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग मिलके बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ।